से एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर अभी भी पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर गए हुए हैं, लेकिन बाहर अभी तीसरे सेट में इनका भी नाम है। शकुंतला चौहान जी हैं, प्रदेश की मंत्री भी है बीजेपी से। क्या हाल चाल, कैसा चुनाव चल रहा है मैडम आपका? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और एनडीए के साथ बीजेपी जो है बहुत बढ़िया लीड कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पर जो है जो इस समय चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए भी और जिस तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर 400 पार तो होना ही है। और यहाँ की भी जो सीट है वो भारी मतों से जो है हम जीतने जा रहे हैं। अब 400 पार की बात बोल रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहा, पूर्वांचल का जो इलाका है ये सपा बाहुल्य है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटों में केवल तीन पे हार मिली थी बीजेपी को। ऐसे में लोकसभा में जीत की कैसे आप दावा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है और जिस तरह से कह सकते हैं कि वोट की जो कीमत है उसको सही मायनों में एक ऐसी सरकार के रूप में वोट लिया, लेकिन उसको इस रूप में प्रस्तुत किया कि अगर सरकार चाहे तो एक अच्छा माहौल बात करते रहिए। वोट के माध्यम से किस तरह की सरकार होगी ये जनता तय करती है। और जब एक अच्छे पार्टी को जब जनता चुनती है तो ऐसे जगह पर निश्चित तौर पर एक ऐसा वातावरण तैयार होता है। आप देख लीजिए 2014 से पहले का माहौल कैसा अराजकता का माहौल था, कैसे भ्रष्टाचार का माहौल था, आतंकवाद का माहौल था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने के लिए सड़कें तक ढंग की नहीं थी, लेकिन आज देखिए वो आतंकवाद, वो भ्रष्टाचार, वो सारी चीज़ें दूर हैं। आज हमारे पास कई एम्स हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लाइट की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, आम जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए छोटी छोटी व्यवस्थाएं, चाहे आवास हो, चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, यानी स्वास्थ्य से लेकर हमारे किसान हैं। आप लगातार बड़ी बीजेपी के बड़े स्कीमों की बात कर रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर का जिस तरीके से यहाँ पर कैंपेनिंग रहा है, कहीं भी उन्होंने बीजेपी के कामों को नहीं गिनाया है। वो कभी मरकहवा सांड बोल देते हैं, कभी इंजेक्शन की बात बोल देते हैं, कभी हिसाब किताब की बात बोल देते हैं। ऐसे में राजभर का बयान बीजेपी के लिए कितना सही और कितना जीत के लिए दारोमदार होगा? नहीं, देखिए, ओपी राजभर जी बड़े नेता हैं, ठीक है, और अपने जो भी वक्तव्य वो दे रहे हैं निश्चित तौर पर उसके लिए वो जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर करते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं तो उनको इस तरह का नहीं देना चाहिए निश्चित तौर पर चुनाव के समय पर, लेकिन अपने बड़बोलेपन के लिए वो जहाँ नहीं जाते हैं तो अच्छी बुरी चीज़ों को वो भी समझते होंगे। तो अपने बयान वो किस तरह से दे रहे हैं, स्टेटमेंट किस तरह से दे रहे हैं, तो वो बेहतर जानते होंगे उस चीज़ को। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलना ही मिलना है। और क्योंकि ये वोट हर जगह बाकी सीटों पे भी प्रभावित करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सीट भी हम जीतेंगे और इनके साथ जुड़ने का जो लाभ है हमको अन्य सीटों पर भी मिलेगा। एक और सवाल, विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान जो आपके इस चौहान समाज से आते हैं, घोसी लोकसभा चौहान बाहुल्य इलाका है। ऐसे में दारा सिंह चौहान के हार की वजह ओपी राजभर ने दारा सिंह चौहान को ही दी थी। इस बार क्या दारा सिंह चौहान जीत में अपनी भूमिका निभाएंगे? निश्चित तौर पर वो अपनी भूमिका निभाएंगे। जो भी लोग पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया है तो निश्चित तौर पर उनकी भूमिका रहेगी। और वैसे भी चौहान समाज तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मानता ही है और सम्मान के नज़रिए से हमेशा देखता है, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। तो दारा चौहान जी के आने से लाभ होना चाहिए। वैसे समाज हमारा वैसे भी खड़ा है भारतीय जनता। एक सवाल और ओपी राजभर से संबंधित है। बड़बोला बयान भी आपने बोल दिया वो उस जो उनका बयान है वो उनसे संबंधित है। बावजूद इसकी क्या लगता है कि बीजेपी को इसका नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जो हमारे आम जन हैं वहाँ तक उसकी पहुँच है, और जिसके शीर्ष नेतृत्व के रूप में माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हो और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो, तो निश्चित तौर पर जनता जो है अपने आप उनसे जुड़ा मानती है और वो उनको ध्यान ज़्यादा देती है। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री और
नाम है आपका प्रस्तावक? अब हम ये नहीं हाँ, जान तो रहे तो जाना हो तो प्रस्तावक का नाम हो तो जा हमारे सकते साथ शकुंतला चौहान जी थी, तीसरे सीट पे ये प्रस्तावक है अरविंद राजभर की। तो हालांकि ओपी राजभर के तमाम बयानों पर कहा कि वो उनकी जिम्मेदारी है, हालांकि उन्होंने ओपी राजभर को बड़बोलापन भी बोल दिया। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है वो तो 1 तारीख के मतदान के बाद पता चलेगा। भारत समाचार के लिए विनय ज्ञानचंद, मऊ।